पीएटी का, तो उनसे जानते हैं कि जो पेपर था वो किस टाइप का था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी को जानते हैं। तो सबसे पहले नाम जानते हैं आपका, आपका नाम क्या है? नवनीत कौर। नवनीत, ये बताओ कि पेपर, स्पेशली पहले बात करेंगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश का पेपर कैसे आया था? English level Yes. Italian dominance and onion and others fighting on second. उसके बाद आपने बताना कि जो जीएस में जो पेपर था, जीएस पहले जनरल साइंस की बात कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बात कर रहे हैं, स्पेशली बात करेंगे एक बार फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो क्या लेवल था उसका? +1 +2 लेवल से तो नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, आपको 10th क्लास के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बट इस बार का लेवल क्या था आपके अकॉर्डिंग? It was basically from +1 to +2. Most of the questions were asked from +1 +2. Yes, sir. Okay, but General science questions all from time, but biology, pedagogy, they were not +1. okay. और जैसे हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे थे? मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन और लेवल ऑफ डिफिकल्टी। It was moderate. ओवरऑल अगर पेपर को आप देखोगे तो आपके अकॉर्डिंग हाउ वाज द पेपर, वेदर इट वाज सिंपल और मॉडरेट और डिफिकल्ट? It was moderately. Moderately to difficult, मतलब क्वेश्चंस लाइक Maths questions were quite difficult. Rest of it. सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। का पेपर अभी अभी खत्म हुआ है। हम रिव्यू ले लेते हैं कि कैसा गया बच्चों का पेपर। आपका नाम क्या? मेरा नाम आदित्य। कैसा गया आपका पेपर? पर मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आर्ट था, लेकिन मेंटल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी अच्छा था। और साइंस के क्वेश्चन कैसे? साइंस के क्वेश्चन भी ठीक थे, बस एक दो न्यूमेरिकल को जो आर्ट है, बाकी से रिलेटेड जो भी है किस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा आया था? फिजिक्स से फिजिक्स से आर्ट है। फिजिक्स से ज्यादा आया था। केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन कैसा था? केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है, तो आपने कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट मेरे 130 130। एक अच्छा स्कोर है वैसे। और कितने ठीक हो जाएंगे? 100 अराउंड पॉइंट्स। ठीक है। और इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ आपका? इंग्लिश का पेपर तो काफी अच्छा हुआ। और उसमें क्या क्या आता है? इंग्लिश में आइटम्स आए थे, तो सारा पढ़ के लिए अच्छा है। और जीएस का मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसा हो? नहीं हुआ अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ऑल द बताओ कि कैसा था एग्जाम का लेवल आपके अकॉर्डिंग? इजी था, टफ था या मॉडरेट लेवल का था? मेरे अकॉर्डिंग तो टफ था। अच्छा, एग्जाम टफ था। तो आपने 120 में से कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं? 42 के आसपास किए आपने। और क्या मतलब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? अलजेब्रा से या स्टैटिक्स से क्वेश्चन थे, या ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे, कैलकुलस से थे? कहाँ से क्वेश्चन थे? कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और अगर लास्ट टाइम की तरह अगर हम कंपेयर करेंगे एनडीए का जो लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें और इसमें आपको क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस दिखता है? डिफरेंस तो सर ये इस बार क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया काफ़ी हुआ था, तो मुझे टफ लगा इसलिए पेपर। 2 पॉइंट काफ़ी कम क्वेश्चन थे, और सिमिलरिटीज तो कुछ खास बता नहीं सकता, लेकिन टफ था उसके मुकाबले भी क्वेश्चन घुमाया हुआ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? निखिल। निखिल, कहाँ से हो आप? मैं पंजाब पंजाब से हो। तो ये जो आपका अटेम्प्ट था, ये कौन सा था इंडिया का? फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी आप +2 में इसका था? नहीं, मैंने बाद में दिया, +2 के बाद पहला अटेम्प्ट दिया। तो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट तो नहीं है? फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है। तो ये बताओ कि पेपर का लेवल कैसा था आपके पास? पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का पेपर था। आपको अगर कहा जाए कि जीएटी में, क्योंकि उसमें जनरल साइंस भी आता है, जीके भी आता है और इंग्लिश भी आता है, तो अगर इंग्लिश या जीके और जीएस में से बताना होगा तो सबसे आपको इजी कौन सा लगा? और इंग्लिश इजी था? अच्छा, इंग्लिश में जैसे सिनोनिम एंटोनिम लगभग सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर जंबल की क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इंग्लिश इजी था। और इंग्लिश के अलावा अगर बोले दूसरे नंबर पर कौन सा इजी था? सेकंड नंबर पे साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉर्मली होता है क्या है कि 10th लेवल की ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन, अब तो 10th क्लास की ज़्यादा क्वेश्चन होती है, मे बी 30 और 35 क्वेश्चन 10th की होते हैं। तो इस बार का क्या पैटर्न रहा? वही 10th की लेवल का ही। बायो भी मोस्टली 9-9 की होती है, सेल्स और टिश्यू वगैरह क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो कितने क्वेश्चन? ज्योग्राफी थोड़ी मेरे को लगी पर्सनल थोड़ी हार्ड लगी, क्योंकि मैंने थोड़ी कम प्रैक्टिस की थी ज्योग्राफी। और करंट अफेयर की क्वेश्चन कितने थे? करंट अफेयर के क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, क्योंकि एनडीए में ऐसा देखा गया है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम होते हैं। इस बार कितने क्वेश्चन थे कम? अच्छी तरह पता नहीं, शायद मैंने किया होगा इसलिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन याद।
तो ओवरऑल आपका जो पेपर था वो मतलब मॉडरेट टाइप में हुआ, ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा हुआ और ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत ही मतलब नीचे रहा। तो पेपर में बीच का लेवल है मॉडरेट टाइप, मतलब आपका हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू, बाय एंड ओके। देवी शर्मा, तो देवी ये बताओ कि पेपर कैसा था? अच्छा, इंग्लिश में आपने सारे लगभग क्वेश्चन अटेंड किए। इंग्लिश में उसके बाद इंग्लिश के अलावा जैसे ज्योग्राफी की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, लगभग इन दोनों से कितने कितने क्वेश्चन आए थे और और थोड़ा साइंस के बारे में बताओ कि जो जीएस का था वो किस टाइप की थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और वायु से कैसे और करंट अफेयर की क्वेश्चन? तो ये बोल सकते हैं कि लगभग मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था। और इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इजी था। ओके, थैंक यू जेवी, हैव अ नाइस टाइम। तो इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि जो एनडीए का पेपर हुआ था इसमें पेपर 1 जो मैथ्स का हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि किस टाइप का पेपर आया था, यानी लेवल ऑफ डिफिकल्टी देख रहे पेपर का। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आपका नाम? पीयूष। तो पीयूष ये बताओ कि आपने कितने अटैम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए सर, 50 तक किए हैं क्योंकि मेरा ध्यान से वर्क नहीं है तो हमारा फर्स्ट है 50 to 60 आपने अटैम्प्ट किए हैं। और लेवल क्या था पेपर का आपके बॉडी का? मतलब नॉर्मल लेवल का, मॉडरेट बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल पे पेपर था, और ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था। ठीक है, तो कितना लगता है आपको कि कितने सही हो जाएंगे आपके 50 to 60 जो आपने अटैम्प्ट किए उनसे कितने सही हो जाएंगे आपके? ओके, यू कांट टेल बिकॉज यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सप्लेन हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी राइट। ओके, अब हम बात करेंगे, आपका नाम क्या है? ओके रोहित, तो ये बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? और 110 आपने अटैम्प्ट किए हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे आपके पास? फंक्शन से क्वेश्चन आए थे, तो आपने तैयारी की थी पहले? ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, अभी कौन सी क्लास में हुआ? ओके, तो कितना लगता है आपको कि कितने पे सही, मतलब कितने पे कट ऑफ कितना जाएगा आपको, आपके आइडिया से, अगर आपको पूरा आइडिया हो कितने पे आप इतने मार्क्स में इतने क्वेश्चन आप सेफ जोन में हो, ये क्या है आपको? 100 और 90 के बीच में। ओके, लगभग इतना ही जाता है, 80 और 90 के आसपास ही जाता है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक रोहित, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।